फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग परीक्षा। तो आज 27 जून सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का जो पेपर है उसके 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ये किस में हुआ है? निगम। गम में नी लग गया तो निगम। बाकी निराशा में निरुपसर्ग है, निष्फल में निसुपसर्ग है और निष्कासन में भी निसुपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण है? यानी सुरेश ने फल खरीदे। क्या खरीदे? फल खरीदे। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस में हुआ है? तो ये हुआ है कि अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। देखिए, जहाँ पे आर्थिक मदद मिले या फिर कुछ दिया जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इस समय श्याम आता होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो श्याम आता होगा कौन सा काल हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही नहीं है? देखिए, बेमिसाल ये गलत है, ये अव्ययभाव समास होगा। दुरात्मा द्विगु समास ये भी गलत है। कर्महीन तत्पुरुष समास यही क्या है? सही है। चतुरानन ये भी गलत है। चतुरानन कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब ल नसानी अब न लसाए हो, इनमें से कौन सा है? तो कौन सा रस है इसमें? तो ये हो जाएगा शांत रस। नेक्स्ट है, मृतिका शब्द का तद्भव रूप है। तो मृतिका का तद्भव क्या हो जाएगा? मिट्टी। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक बिंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा? देखिए, घटा और घटा दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा मीन्स क्या होता है? बादल, और एक घटा मीन्स क्या होता है कि घटना, यानी डिक्रीज होना, कम होना। तो यमक अलंकार। नेक्स्ट, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं। आगार मीन्स घर भी होता है, भवन भी होता है, आवास होता है, लेकिन घाम, ये धाम नहीं है बल्कि घ है, घाम ये नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट हम पेजेस से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पेजेस हम नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोग पेजेस पढ़ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पेजेस का, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विषवमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो विषवमन शब्द किस समास का उदाहरण है? यह है तत्पुरुष समास, विष का वमन। नेक्स्ट, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पातक का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पुण्य। नेक्स्ट, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या है? सहिष्णुता और उदारता। देखिए, पैसेज बहुत ही आसान है, आप पढ़ के आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो दोष दर्शन और एक दूसरे पर छिटाकसी से मित्रता में दरार पड़ने का भय बना रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवियत्री की हैं? असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोईली, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। देखिए, यहाँ पे असुवन सींची सींची प्रेम बोली, ये किसकी है? मीराबाई की है। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? देखिए, पूर्वी हिंदी है उपभाषा, पश्चिमी हिंदी भी है, पहाड़ी भी है, लेकिन मालवी नहीं है, बल्कि ये क्या है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? देखिए, दीर्घ भी स्वर संधि का भेद है, वृद्धि भी है, गुण भी है। इसके अलावा यड़ और आयादि भी होता है, लेकिन हल संधि नहीं होता। तो राइट आंसर इज हल संधि। नेक्स्ट, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? देखिए, यानी क्या डायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा तालव्य स्वर नहीं है? देखिए, च, छ, ज और ये स, ये कौन सा स है? ये भी तालव्य स्वर है, लेकिन घ क्या है? ये कंठ वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घ। नेक्स्ट, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन में तुम्हारा, तुम्हारी शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये सही बात है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। देखिए, ये गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं, पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है।
फिर है व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, ये सही है। अगर आप कोई पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, व्यक्तिगत पत्र है, तो उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। तो हमारा इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? बी, यानी राइट आंसर क्या है? बी, सादर नमस्ते नहीं लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण किस काल के हैं? रीति काल के। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ये है राहुल सांस्कृत्यायन। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो देखिए ईदगाह भी है, बड़े भाई साहब भी है और परीक्षा भी, लेकिन झूठा सच प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? यशपाल की। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। देखिए क्या है? ऊपर बिंदु है, नीचे कॉमा जैसा है, ठीक है, तो इसको कौन सा विराम बोलते हैं? अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? देखिए प्रशंसा का निंदा, ये सही है। स्वीकीय का परकीय, ये भी सही है। सज्जन का दुर्जन, ये भी सही है। तब क्या हो जाएगा? डी, प्रलय ध्वंस, दोनों क्या है? विनाश का ही है, तो ये विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखिए यहाँ पे है ना, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध, इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ के ही लग रहा है वीर रस। फिर है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। देखिए यहाँ पे जो तीसरा पानी है, इसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ यहाँ पे आते हैं। दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? तो दक्षिण का क्या विलोम होगा? वाम, वाम या फिर उत्तर भी लिखा होता है, ठीक है, उत्तर दिशा या उत्तर। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखिए बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, ये सही है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता, ये भी सही है। आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, नहीं, आकाश में घूमने वाले के लिए आकाशवृत्ति प्रयोग नहीं होता है। क्या योग होता है? खेचर या फिर नभचर, खेचर या फिर नभचर। जिसे करना कठिन और दुष्कर, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सार्थक कौन सा नहीं है? यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है। परीक्षण, र पे बड़ी की मात्रा होता है। मतंतर नहीं बल्कि मनंतर होता है। ये तीनों क्या है? गलत है। सही क्या है? याज्ञवल्क्य, ये क्या है? सही है। याज्ञ वो आधा ल आधा क य, क्या है? ये सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए प्रज्ञा और मनीषा विवेक भी होता है, मति भी होता है और मेधा, लेकिन विधाता नहीं होता, ठीक है, ये क्या है? अलग है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नद्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए संधि विच्छेद क्या होगा? नदी धन आगम, नद्यागम। कौन सा संधि? यड़ संधि। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो क्या लिख रहा है? उपन्यास लिख रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। देखते हैं, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाली। अंगद का पैर होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। बाकी देखिए टांगों वाला गलत हो जाएगा। कदम जहाँ गया, ये भी गलत। राम का परम भक्त, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? देखिए अनिल मीन्स हवा, सही है। अनल मीन्स आग, ये सही है। अवलंब अविलंब, अवलंब में सहारा तो होता है, लेकिन अविलंब मीन्स क्या होता है? बिना देर किए, ठीक है, बिना देर के। तो यही क्या है? यही हमारा गलत है। और पूछ क्या रहा है? कौन सा अर्थभेद सही नहीं है? बाकी आवरण मीन्स ढकना, आभरण मीन्स आभूषण, ये सही है। अपेक्षा में शिक्षा, उपेक्षा में लापरवाही, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवलंब और अविलंब। नेक्स्ट है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो राखनहार में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। प्रद्युम्न शब्द की वर्तनी सही है, तो प्रद्युम्न की कौन सी वर्तनी सही है? पहला, प्रद्युम्न, ठीक है, छोटा हो की मात्रा होगा इस पे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा? बालक छत में नहीं बल्कि छत पे खेलते हैं, ये तो गलत हो गया। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, ये तो सही लग रहा है। और देखते हैं, एक किताब कहानी की दे दीजिए। देखिए किताब की, एक कहानी की किताब दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
आप क्या किताब पढ़ोगे? नहीं, क्या आप किताब पढ़ोगे? ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। नेक्स्ट, साच को आच नहीं का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा सत्य को या सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। चाम का तत्सम रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा चर्म। देखिए चमड़ा मत कीजिएगा, चाम का तत्सम पूछ रहा है तो चर्म होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बंध्या शब्द का तद्भव क्या है? बंध्या का तद्भव क्या हो जाएगा? बाज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुदड़ी का लाल होने का अर्थ क्या है? तो निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति को क्या होता है? गुदड़ी का लाल होना। नेक्स्ट, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण? देखिए और लगा है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए नर्मदा नदी होती है, वक्ता का वक्त्री बनता है, अमावस्या पूर्णिमा जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं वो सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो जोगी क्या है? ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? देखिए इसमें शशि शशांक सुधांशु ये सब क्या हैं? एक ही पर्यायवाची हैं। बाकी इंदिवर भी अलग हो जाता है, इंदिवर मीन्स कमल हो जाता है। मतंग कुंजर हाथी का होता है, लेकिन कपिश्वर मीन्स क्या होता है? हनुमान होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। ज्योति रोशनी एक का होता है, लेकिन कमला मीन्स अलग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है। आकांक्षक शब्द का प्रयोग के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? आकांक्षक। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? तो जिसकी पहला है जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, यही पहला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसाद और प्रासाद में सही अर्थ क्या है? प्रसाद मीन्स क्या होता है? कृपा। ठीक है, और प्रासाद मीन्स क्या होता है? महल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो देखिए ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।